नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का VFX बिगिनर्स टू एडवांस कोर्स के एक फ्री लेसन में। ये एक्चुअल कोर्स का एक रियल लेसन है। इस वीडियो को देखकर आपको परफेक्टली समझ में आएगा कि फुल कोर्स में आप क्या कुछ सीखने वाले हो। सो लेट्स बिगिन विद दिस लेसन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और बेहतरीन लेसन में। इस क्लास में हम एसेट कंपोजिट करेंगे जैसे हमने लास्ट क्लास में किए थे, बट यहाँ पर हम डस्ट एलिमेंट्स को जो है वो कंपोजिट करने वाले हैं। सो हमने अपनी जो फुटेज है उसे इंपोर्ट कर लिया है यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, और इसको हम कर देंगे प्री कंपोज ताकि हम इसका जो कैमरा है उसे ट्रैक कर सके। कैमरा ट्रैक करने से पहले हम अपनी फुटेज के अंदर से आर्टिस्ट को मास्क आउट कर लेते हैं ताकि उसकी जो मूवमेंट्स हैं वो डिस्टर्ब ना करें ट्रैक को। सो यहाँ पर हम एक मास्क क्रिएट करेंगे, उस पर की फ्रेम्स लगाएंगे एंड इसे सेट कर देंगे सब ट्रैक पर। फिर हम जाएंगे बाहर कॉम्पोजिशन में और यहाँ पर लगाएंगे 3D कैमरा ट्रैकर, और ट्रैक होने के बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमें मिले हैं, इन्हें हम सिलेक्ट करते हैं और इसे हम सेट कर देते हैं ग्राउंड प्लेन एंड ओरिजिन। इसके बाद हम क्रिएट सॉलिड एंड कैमरा पर क्लिक करेंगे जिससे कि हमारा जो कैमरा है वो ट्रैक हो जाएगा। इसके अलावा हम कुछ और पॉइंट्स पीछे सिलेक्ट करते हैं जहां पर हम एक और सॉलिड क्रिएट करेंगे जिसके ऊपर हमें डस्ट का जो ब्लास्ट है उसे रिप्लेस करना है, जो स्टॉक फुटेज है उसे हमें प्लेस करना है। सो हम इंपोर्ट करते हैं अपनी फुटेज को, और इंपोर्ट करने के बाद हम इसे 3D पर कन्वर्ट करते हैं और जो पोजीशन है सॉलिड की उसे कॉपी करके हम इसके ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। बट आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका एंकर पॉइंट था वो सेंटर में था, तो एंकर पॉइंट के लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप पहले ही एंकर पॉइंट को या तो जो आपका ब्लास्ट है उसके फुट पे रखें, बिल्कुल उसके जो लोअर एंड है या फिर जहाँ पर उसका ग्राउंड है वहाँ पर रखें, या फिर अगर आप 3D करने के बाद करना चाहते हैं तो आप Y क्लिक कीजिए और एंकर पॉइंट को Y एक्सिस में ऊपर कर दीजिए। सो यहाँ पर हमारा जो ब्लास्ट है वो आ चुका है, बट अभी इसे हमें मैच करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द फुटेज। सो मैच करने के लिए सबसे पहले हम ग्राउंड से इसे थोड़ा सा अलाइन करते हैं या फिर इसे मैच करते हैं। उसके लिए हम एक मास्क क्रिएट करेंगे और उस मास्क को सबट्रैक्ट मोड पर डालेंगे एंड इसे फेदर कर देंगे। मास्क करने के बाद हम देख सकते हैं हमारी जो फुटेज है वो ग्राउंड से प्रॉपरली मैच हो रही है, लेकिन उसके कलर्स अभी ठीक नहीं है। इसी तरीके से हम एक और फुटेज को इम्पोर्ट करते हैं और उसकी जो पोजीशन है उसे सेट करेंगे जो हमारा आगे वाला सॉलिड है वहाँ पर। सो सेम प्रोसेस को यूज़ करते हुए हम आगे भी अपनी फुटेज को प्लेस कर लेते हैं और इसे भी मास्क की मदद से इसको बॉटम से हल्का सा हम सबट्रैक्ट कर देंगे और उसे फेदर कर देंगे। इसके अलावा हम कुछ और स्टॉक फुटेजेस भी इंपोर्ट करते हैं और उन्हें भी प्लेस करते हैं सेम पोजीशन पर जहां पर हमने जो पिछला ब्लास्ट है उसे रखा है। नेक्स्ट हम स्काई को रिप्लेस करेंगे बिकॉज इसे थोड़ा हमें ड्रामेटिक बनाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक इफेक्ट यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है एक्सट्रैक्ट। आप एक्सट्रैक्ट इफेक्ट अप्लाई कीजिए अपनी बैकग्राउंड लेयर के ऊपर, और इसमें जो हायर एंड है, जो ब्राइटनेस है, उसकी वैल्यू को या उसके स्लाइडर को पीछे लेकर के आए, और यहाँ पर जो लोअर पॉइंट है उसे अगर आप ड्रैग करते हैं तो वो थोड़ा फेदर या थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। फिर हम एक स्काई के बैकग्राउंड को यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं और उसे 3D करके उसे स्केल और पोजीशन से सेट करेंगे अपने स्काई की जगह पर। सो यहाँ पर हमने इसे सेट कर लिया है, इसकी पोजीशन को भी जेड में पीछे कर दिया है। अब हम इस पर लुमेट्री अप्लाई करते हैं, उसके जो कलर्स हैं उन्हें रिड्यूस करते हैं सैचुरेशन को रिड्यूस करके। अब बिकॉज हमारा स्काई डेप्थ में पीछे है तो आप इस पर कैमरा लेंस ब्लर भी लगा सकते हैं ताकि उसे हम हल्का सा ब्लर कर सकें। एंड इसके बाद हम एक न्यू सॉलिड क्रिएट करेंगे जिसका जो कलर है वो ग्रे रखेंगे, जिस कलर का स्काई हमें चाहिए, और इसे हम प्लेस कर सकते हैं अपनी स्काई की फुटेज के पीछे। इसके बाद हम जो हमारी स्काई वाली लेयर थी उसे हम मास्क कर सकते हैं और उसे सेंटर में डिटेल रख सकते हैं बिकॉज हमें पीछे ग्रे स्काई चाहिए और उसके ऊपर हल्का सा डिटेलिंग की रिक्वायरमेंट है क्लाउड्स की। तो ये कंपोस्टिंग मेथड है। यूजुअली आप जब भी स्काई बनाएं तो आप एक ग्रेडियंट या फिर एक सॉलिड लेयर से स्काई बना सकते हैं और उस पर हल्का सा आप नॉइज़ लगाएंगे तो वो काफ़ी रियलिस्टिक लगता है। बस क्लाउड्स के लिए आप उसके ऊपर ओरिजिनल स्काई की फुटेज जो उसे यूज़ कर सकते हैं। अब समय है हमारी फुटेजेस के कलर्स को मैच करने का, स्टॉक फुटेज के कलर को मैच करने का। सो उसके लिए हम अपनी स्टॉक फुटेज के ऊपर ट्राइटोन इफेक्ट अप्लाई करेंगे और यहाँ पर हाईलाइट्स, मिड टोन और शेडोज़ के अंदर जो हमारे सीन में कलर्स हैं, जो डस्ट के या जो ग्राउंड के कलर्स हैं, उन्हें मैच करने की कोशिश करेंगे ताकि वो सिमिलर हो सकें हमारे ओरिजिनल फुटेज के कलर्स के अकॉर्डिंग। अब इस पर हम लुमेट्री अप्लाई करते हैं ताकि हम इसका एक्सपोजर कंट्रोल कर सकें, और यहाँ पर हमने लुमेट्री में जाकर जो एक्सपोजर है और जो हाइलाइट्स और शेडोज़ हैं उन्हें चेंज किया है। या आप अपनी फुटेज के अकॉर्डिंग इन्हें चेंज कर सकते हैं ताकि आपको जो फुटेज है आपकी वो मैच हो जाए। इसके बाद हम इस पर अप्लाई करते हैं मैट चोकर इफेक्ट। मैट चोकर बेसिकली आपकी एजेस को रिफाइन करता है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें अपनी एजेस को थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, तो कुछ पैरामीटर्स हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं जैसे कि ज्योमेट्रिक सॉफ्टनेस और ग्रे लेवल सॉफ्टनेस। इससे जो एजेस हैं वो स्मूथ हो जाएंगी। इसके साथ भी आप प्ले आउट कर सकते हैं अपनी फुटेज के अकॉर्डिंग। लास्ट इस पर भी हम कैमरा लेंस ब्लर अप्लाई करते हैं बिकॉज जो हमारा ब्लास्ट था वो पीछे बैकग्राउंड में था, सो वो हल्का सा ब्लर होगा। सेम प्रोसेस का यूज़ करते हुए हम जो हमारे आगे वाले एसेट्स भी हैं उन्हें भी कलर मैच कर लेंगे। तो इस पर हम ट्राइटोन और लुमेट्री की मदद से कलर्स को जो मैच कर लेंगे।
अब यहाँ पर एक और फुटेज हम इंपोर्ट करते हैं और उसे प्लेस करते हैं, जो कि एक डिब्री की फुटेज है जिसमें कि ग्राउंड डिब्री एक्सप्लोड हो रहा है, जो कि मैच करेगा हमारे सीन के साथ, बिकॉज हमारे जो सरफेस है वो काफ़ी रॉकी है, जिसकी मदद से हमारी जो फुटेज है उसके साथ हमारे एसेट्स को ब्लेंड करना ईजी रहेगा। अब हमारा ब्लास्ट खत्म होने के बाद जो डिब्री है वो वहीं पर ग्राउंड पर रहनी चाहिए, बट बिकॉज फुटेज छोटी है तो हम इसे करते हैं डुप्लीकेट और इसे फ्रीज फ्रेम कर लेते हैं लास्ट फ्रेम पर, ताकि हम इसे यूज़ कर सकें और ये स्टिल रहे। जब आपका ब्लास्ट खत्म हो जाए तो वहाँ पर जो डिब्रीज है वो पड़ी रहे ग्राउंड के ऊपर, ताकि वो रियलिस्टिक फील दे सके। सो उसको हमने यहाँ पर प्लेस किया है और प्लेस करने के बाद हमने उसको फ्रीज फ्रेम किया है। अब हम शेडोज़ को क्रिएट करेंगे, तो शेडोज़ को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम एक डार्क सॉलिड बनाते हैं जिसका कलर आप आपकी फुटेज के शेडोज़ में से उठा सकते हैं, और इसे हम प्लेस करेंगे अराउंड द एक्सप्लोजन, जहाँ पर हम इसे मास्क और फेदर की मदद से एक एम्बिएंट ऑक्लूजन या फिर एक सॉफ्ट शेडो की तरह इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो ओपेसिटी है इसे हम हल्का सा कम कर लेंगे ताकि जो सॉलिड है वो ब्लेंड हो सके हमारे बैकग्राउंड के साथ। इसके बाद जो हमारी डिब्री है हम उसको भी हल्का सा मास्क से सबट्रैक्ट करके और फेदर दे सकते हैं ताकि वो ब्लेंड हो जाए ग्राउंड के साथ। सो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करके कंपोजिट किया है इन स्टॉक फुटेजेस को अपने सीन के साथ। इसके अलावा जो आपकी फुटेजेस हैं, अगर आप उन्हें थोड़ा सा और हैवी करना चाहते हैं, जो स्टॉक फुटेज अगर वो आपको फेडेड लग रही हैं या फिर वो फ्लैट लग रही हैं, तो आप उन्हें डुप्लीकेट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इसे डुप्लीकेट किया और उसे थोड़ा ब्राइटनेस उसकी डार्क की एंड उसको थोड़ा सा टाइम ऑफसेट करके हम मास्क की मदद से उसे यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे कि वो थोड़ा सा और 3D लगे। इसी तरीके से हम अपने स्टॉक फुटेजेस को डुप्लीकेट करके थोड़ा सा डेप्थ में आगे भी रख सकते हैं, जिसकी मदद से हमारे पास यहाँ पर एक पैरेलैक्स इफेक्ट बन जाएगा, या फिर हम एक सिनेमैटिकली बेटर फ्रेम जो है उसे क्रिएट कर सकते हैं। एंड में सभी चीज़ों को थोड़ा सा और स्मूथली ब्लेंड करने के लिए यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं एक डस्ट की स्टॉक फुटेज, जो कि ग्राउंड डस्ट की स्टॉक फुटेज है। इस डस्ट वेव को हम यहाँ पर प्लेस करते हैं और इस पर भी हम ट्राइटोन लगाकर सेम तरीके से हम इसके ऊपर इसके जो कलर्स हैं उसे मैच कर लेंगे एंड इस पर हल्की सी नॉइज़ भी लगा देंगे ताकि जो सीन है उसके साथ वो मैच हो सके। जो डस्ट वेव हमने लगाई है उससे जो आपके आर्टिस्ट हैं वो हल्का सा छिप रहे हैं, तो हम अपने आर्टिस्ट की रोटो करेंगे ताकि जो डस्ट है उसे आप अपने आर्टिस्ट के पीछे प्लेस कर सकें या फिर आर्टिस्ट को बेसिकली फोरग्राउंड में ला सकें। सो रोटो करने से पहले हम अपनी जो कॉम्पोजिशन है या जो प्रीव्यू विंडो है उसे फुल पर सेट करेंगे और अपनी लेयर को सिलेक्ट करेंगे और रोटो ब्रश की मदद से यहाँ पर हम रोटो कर लेंगे ताकि हमारा जो आर्टिस्ट है वो डस्ट के आगे आ सके। सो इन सब डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करते हुए कलर मैचिंग, 3D प्लेसमेंट और फ्रीज फ्रेम और इन सभी टेक्निक्स का यूज़ करते हुए आप देख सकते हैं हमने अपनी जो फुटेज है उसे कंपोजिट कर लिया है, स्टॉक फुटेजेस को कंपोजिट कर लिया है हमारे सीन के अंदर, और ये जो ब्लास्ट वाला सीन है वो हमने रेडी कर लिया है। आई होप इस लेसन में आपको कंपोजिटिंग की काफ़ी टिप्स मिली होंगी, कंपोजिटिंग की काफ़ी टेक्निक्स पता चली होंगी। इस लेसन में इतना ही। नेक्स्ट लेसन में हम समझते हैं किस तरीके से एसेट कंपोजिटिंग काम करता है, जिसमें हम ग्लो इफेक्ट या फिर और ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट या फिर प्लेस कर सकते हैं। सो मिलते हैं आपको अगले लेसन में। अंटिल देन दिस इज इनसाइड AKY, टेक केयर, बाय बाय। आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा और आपको एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि फुल कोर्स में आप कितनी पावरफुल चीजें सीखने वाले हो। सो अगर आप भी अपने VFX को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो एनरोल कीजिए हमारे VFX बिगिनर्स टू एडवांस कोर्स में। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई कांटेक्ट डिटेल्स पर। आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपको अगली किसी और वीडियो में। अंटिल देन माय नेम इज इनसाइड AKY, टेक केयर, बाय बाय।